बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक 14.7 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज़ हो रही है उन चंद एप्लीकेशंस को देखेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। उनमें से चंद एक को जो है वो देखेंगे कि उनमें वर्किंग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से किस तरह होती है। ठीक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। ठीक है, चंद एप्लीकेशंस बताई हैं इसमें। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हिच आर गिवन बिलो। इनमें से चंद का जिक्र किया है। द वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ख़ास जनरेटर होता है जिसमें जो चार्ज जो है वो बहुत ही ज़्यादा मकदार में पैदा किया जाता है और उससे कहना चाहिए इतनी ज़्यादा मकदार में पैदा करके मुख्तलिफ़ चार्जिंग जो है पैदा करके उसके साथ साथ जो है कंडक्टर्स को जो है वो चार्ज किया जाता है और बहुत से कामों में न्यूक्लियर के कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये कि कैंसर वगैरह की जो ट्यूमर की बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अहम ये कि फ़िज़िक्स की लैब्स में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्जेस को जो है वो बताने के लिए, उनको समझाने के लिए, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी जो है वो एक ख़ास किस्म की कॉपिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें जो है हम कहना चाहिए कि एक तरह से प्रिंटिंग का काम करते हैं, कॉपिंग का काम करते हैं। इमेज होते हैं उनको कॉपी किया जाता है। ठीक है, चार्जेस की मदद से जो इंक होती है उसको टोनर के साथ चार्ज किया जाता है और जो इमेज है उसके हिसाब से जो है वो प्रिंट निकाला जाता है। उसी बेस पर ये लेज़र प्रिंटर भी काम कर रहा होता है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर्स में भी जो इमेज आपके पास आ रहा होता है तो उसकी जो इंक है वो टोनर के साथ जो है वो चार्ज करके जो है उसको पेज वगैरह पर चिपकने में मदद दी जाती है। इंकजेट प्रिंटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसी बेसिस पर काम कर रही हैं। ठीक है, स्मोक पार्टिसिपेटर्स जो हैं जिसमें हम स्मोक्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इनमें से चंद जो हैं वहाँ यहाँ पर इन्होंने उनका प्रोसेस समझाया है तो उसकी बेस पर हम बाकी को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर स्प्रे पेंटिंग की हम मिसाल लें तो आपने देखा होगा कि कार पर जो है वो डेंटिंग एंड पेंटिंग का काम होता है। तो कार पे जो कलर इस्तेमाल होता है वो एक ख़ास स्प्रे के ज़रिए जो है उस पर कलर किया जाता है। हमने देखा होगा, देखा भी उसको कि जो कार के ऊपर जो कलर होता है वो बेसिकली जो घर के अंदर जो कलर होता है उससे बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए मज़बूत होता है। घर का जो पेंट वगैरह है वो आमतौर पे उतर भी जाता है, लेकिन कार वगैरह का जो पेंट है वो बहुत मुश्किल से उतरता है। उसकी वजह ये होती है कि जो कार का जो पेंट है उसको चार्ज करके जो है वो चिपकाया जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। होता ये है कि जैसे कि ये कार का एक पार्ट है, आप इसको कार ही ले लें। ठीक है, कार को जो है चार्ज किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे मारा जाता है और जो स्प्रे जो गन इस्तेमाल की जा रही है तो उसकी नोज़ल को नेगेटिव चार्ज किया जाता है। जिससे होता ये है कि ये जो चार्ज के पेंट के जो पार्टिकल्स हैं ये जब इससे निकलते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज होकर उस पॉजिटिव चार्ज कार बॉडी के ऊपर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही एफर्ट के साथ, बहुत ही फोर्स के साथ उसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके साथ चिपक जाते हैं। बहुत मजबूती से उसके ऊपर जो है कलर हो जाता है। इस तरह ये होता है कि कार जो पॉजिटिव चार्ज थी वो नेगेटिव चार्ज पेंट पार्टिकल्स को जो है लेकर उसको अपने ऊपर चिपका लेती है। ठीक है, ये चीज़ें स्प्रे पेंटिंग में बताया कि द फ्रिक्शन दैट अकर्स व्हेन द स्प्रे एग्जिट्स द नोजल, जब इसकी नोजल से उस फ्रिक्शन से निकलते हैं, गिव्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज देता है। द ड्रॉपलेट्स ऑल हैव द सेम चार्ज, जिससे ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं उनका एक सेम चार्ज होता है और ज़्यादा तो वो नेगेटिव चार्ज होता है, विच मीन्स दैट दे विल रिपेल ईच अदर। इससे ये होता है कि एक दूसरे को फैला के इधर उधर फेंकते हैं। सिंस सिमिलर चार्जेस रिपेल, एज अ रिजल्ट द ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स देमसेल्व्स इक्वली थ्रू आउट द सर्फेस। अच्छा, यहाँ मज़ीद इस चीज़ की तफसील नहीं बताई है। ये डिस्पर्स तो करते हैं लेकिन इसके साथ साथ कार की जो बॉडी है उसको जो है उसको भी चार्ज किया जाता है। ठीक है, अगर ये कार वगैरह पे इस्तेमाल हो रहा है तो उससे होता ही ये है
कि कार जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, यानी कि ऑपोजिट चार्ज होती है, जिसकी वजह से वो पेंट को बहुत ही अच्छी तरह अपने ऊपर चिपका लेती है। यहाँ से वो स्प्रे पेंटिंग का जिक्र किया, जिसमें ये है कि इसकी नोज़ल जो है वो तमाम पार्टिकल्स को जो है वो सिमिलर चार्ज करती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बहुत दूर जो है रिपेल होते हैं, बहुत दूर फैल कर जो है कलर करते हैं। ठीक है, बहरहाल ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लींजिंग की जाती है, डस्ट पार्टिकल एयर से निकाले जाते हैं। ठीक है, होता ये है कि डस्ट पार्टिकल्स को एक जगह से पास किया जाता है। ठीक है, पास किया जाता है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज नोज़ल जो होती है उससे उसको उन तमाम पार्टिकल्स को पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, जब उनको पॉजिटिव चार्ज कर लिया जाता है तो उसके साथ ही उनके पास के साथ नेगेटिव चार्ज नोज़ल मौजूद होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं ये उस नेगेटिव चार्ज नोज़ल के साथ जो है चिपक जाते हैं और क्लीन एयर जो है साफ़ हवा दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक है, यही बात यहाँ बताएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर्स इज अनदर नेम फॉर दिस टाइप ऑफ डिवाइस। इट इज़ पॉसिबल टू आयनाइज द डस्ट को आयनाइज किया जाता है एंड स्मोक पार्टिकल्स, और स्मोक पार्टिकल्स भी इसमें इस्तेमाल किए जाएँ तो उनको भी जो है वो आयनाइज किया जाता है इन द एयर बाय पासिंग देम थ्रू एन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल से पास किया जाता है। बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज कलेक्टिंग प्लेट इनटू टच विद द चार्ज डस्ट। उसके बाद एक चार्ज कलेक्टिंग प्लेट ली जाती है, उसके करीब लाई जाती है और डस्ट को स्मोक पार्टिकल्स को उसके करीब लाया जाता है। एंड अट्रैक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन द टू। असल में होता है जैसे कि मैंने बताया कि डस्ट पार्टिकल्स हवा के साथ उससे गुजारे जाते हैं और उनको एक पॉजिटिव चार्ज नोज़ल से, पॉजिटिव चार्ज प्लेट से जो है उनको चार्ज कर लिया जाता है। जब ये सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं तो उसके साथ नेगेटिव चार्ज जो प्लेट मौजूद होती है उसके साथ चिपक जाते हैं और आगे से क्लीन एयर जो है वो निकल जाती है। ठीक है, तो ये थी चंद एप्लीकेशंस जहाँ कहना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा और मज़ीद चीज़ें, इनमें भी यही प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, इंक पार्टिकल्स को या जो उसमें पाउडर पार्टिकल्स जो लेज़र में होते हैं या इंक पार्टिकल्स जो इंक जेट प्रिंटर्स में होते हैं उनको चार्ज करके जो है वो पेपर पर जो है वो इमेज के मुताबिक उनको चिपकाया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।